हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा से आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें छिपा है वैराग्य, भक्ति और एक महान श्राप का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि देव ऋषि नारद जैसे महान भक्त को भी श्राप मिल सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्रजापति दक्ष क्रोध से कांप उठे? आज की यह कथा हमें बताएगी कि सच्चा भक्त अपमान और श्राप को भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि यह संसार संतानों से भर जाए और धर्म पूर्वक सृष्टि का विस्तार हो। उसी उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने भगवान श्री हरि की कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किया, घोर जंगलों में रहकर उपवास किया, मन वचन और कर्म से केवल भगवान का स्मरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और गरुड़ पर विराजमान श्री हरि पीतांबर धारण किए हुए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए, उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि देवता भी उनकी ओर सीधा नहीं देख पा रहे थे। भगवान के पीछे नारद मुनि और देवता स्तुति कर रहे थे। भगवान विष्णु बोले, हे दक्ष, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम विवाह करो और धर्म पूर्वक संतानों द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। भगवान के आदेश को सुनकर दक्ष ने प्रणाम किया और उसी प्रकार जीवन बिताने लगा। समय बीतता गया। दक्ष के घर हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी तेजस्वी, विनम्र और आज्ञाकारी थे। एक दिन दक्ष ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, अब समय आ गया है कि तुम तपस्या करके योग्य बनो और आगे चलकर सृष्टि का विस्तार करो। पिता की आज्ञा मानकर वे सभी पुत्र नारायण सरोवर नामक पवित्र स्थान पर तपस्या करने चले गए। वह स्थान अत्यंत पवित्र था। चारों ओर शांति थी। ऋषि मुनि भगवान का नाम जप रहे थे। दक्ष के पुत्र भी वहां बैठकर तप करने लगे। उसी समय वहां पहुंचे देव ऋषि नारद। नारद मुनि ने उन तेजस्वी युवकों को देखा और मन ही मन सोचने लगे कि ये सब आत्मा से शुद्ध हैं। यदि ये संसार के मोह में फंस गए तो इनका जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही बीत जाएगा। नारद मुनि उनके पास गए और बोले, हे राजकुमारों, क्या तुम जानते हो कि यह संसार क्षण भंगुर है? सभी ने विनम्रता से पूछा, हे देव ऋषि, कृपा करके हमें ज्ञान दीजिए। तब ऋषि नारद मुनि बोले, यह संसार एक स्वप्न के समान है। धन, राज्य, परिवार सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। जो भगवान के चरणों में शरण ले लेता है वह जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। नारद मुनि के वचनों ने उन युवकों के हृदय को बदल दिया। उनके भीतर वैराग जाग उठा। उन्होंने सोचा, जब अंत में सब नष्ट हो जाना है तो क्यों न अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पण कर दें। और फिर वे सभी संसार का त्याग करके भक्ति मार्ग पर चल पड़े। जब यह समाचार दक्ष तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने समय को समझाया और फिर 1000 और पुत्र उत्पन्न किए।
उन्होंने उन्हें भी तपस्या के लिए भेजा, लेकिन इस बार भी देव ऋषि नारद वहां पहुंच गए। उन्होंने उन पुत्रों को भी वही दिव्य उपदेश दिया जो उन्होंने पहले पुत्रों को दिया था, और वे भी संसार का त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन हो गए। अब दक्ष का क्रोध सीमा पार कर चुका था। उनकी आंखों में क्रोध से लाल हो चुकी थी और वे तुरंत नारद मुनि के पास पहुंचे और बोले, अरे नारद, तूने ये क्या किया? तुम साधु बनते हो, लेकिन तुमने मेरे पुत्रों को संसार से ही विमुख कर दिया। तुमने मेरे वंश को समाप्त कर दिया। तुम्हारे कारण मेरे सभी पुत्र वैराग्य मार्ग पर चले गए हैं। दक्ष का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम पूरे संसार में भटकते रहोगे, लेकिन कहीं भी तुम्हारा स्थायी घर नहीं होगा। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता स्तंभ रह गए, और लेकिन नारद मुनि के चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं था। वे मुस्कुराए और बोले दक्ष से। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तथास्तु। उन्होंने शाप को भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। यही तो है सच्चे भक्त की पहचान, जो अपमान में भी शांत रहता है और जो श्राप में भी भगवान की कृपा को देखता है। नारद मुनि वीणा बजाते हुए आगे बढ़ गए और फिर से भगवान के नाम का प्रचार करने लगे। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता। वह हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानता है। पुरुषोत्तम मास में यदि हम भी भगवान का नाम जपें तो हमारे जीवन के दुख और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तो भक्तों, इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में रोज भगवान का नाम लीजिए, भक्ति कीजिए और दूसरों तक भी भगवान की कथा पहुंचाइए। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि, हरे कृष्णा। इसी के साथ समाप्त होती है आज की ये दिव्य कथा। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।